दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि भारतीय मार्कोस कमांडो ने हिंद महासागर में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन अंजाम दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन की, इस पूरे कमांडो कार्रवाई की सारी वीडियोस मेरे पास आ चुकी हैं, जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। कौन कौन सी है यह वीडियो जिसमें हमारे कमांडो फोर्स एक एयरक्राफ्ट की मदद से बीच समुद्र में पैराशूट को लेकर कूद रहे हैं। इसके अलावा शिप पर जो गोलीबारी हुई है उसकी भी वीडियो है। यहाँ तक कि हमारे जाबाज कमांडो ने जब अपने दुश्मनों को धूल चटाई, उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, उसकी भी प्रॉपर वीडियो उपलब्ध है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और यही कारण है कि इस खबर को आए काफ़ी समय हो चुका है, एक दिन बीत चुका है, लेकिन मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखाना चाहता था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मार्कोस कमांडो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों इस पूरे मामले की शुरुआत असल में हुई थी 2 दिन पहले। उस समय खबर निकलकर सामने आई थी कि एक यूरोपियन शिप है जिसका नाम है MV रीन। असल में ये एक बुल्गारियन शिप था। इसका मालिक एक बुल्गारियन व्यक्ति था, यानी कि यूरोपियन। और अब से 2 दिन पहले इस शिप पर सोमालिया के जो पायरेट्स थे, जो डाकू थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि यह तो पता चल गया था कि इस बार जो पायरेट्स हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं, जो अमूमन होता नहीं है। एक शिप पर कब्जा करने के लिए 10 से 12 पायरेट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन रिपोर्ट आई थी कि MV रीन पर कब्जा करने में दर्जनों डाकू शामिल थे। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई कि MV रीन पर कब्जा कर लिया गया है, तो हिंद महासागर में जितने भी नौसेनाएं ऑपरेट करती हैं, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, अमेरिकी नौसेना हो, ब्रिटिश नौसेना हो या फिर बाकी देशों की नौसेनाएं, सब के सब एक्टिव हो गई। लेकिन क्योंकि पूरे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सिक्का चलता है, इसलिए जब सब थक कर हार कर बैठ गए तो भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन चलाया। और भारतीय नौसेना ने सबसे पहले इस शिप को ढूंढ निकाला। उस शिप को ढूंढने के दौरान जो हमें वीडियो प्राप्त हुई, यूट्यूब पर आप देख लीजिए, इस शिप पर हथियारबंद डाकू तैनात हैं। और जैसे ही भारतीय ड्रोन इनकी फुटेज लेने की कोशिश करी तो डाकुओं ने ड्रोन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसे देखकर भारतीय नौसेना भी हैरान थी, क्योंकि अमूमन समुद्री डाकू जब किसी नौसेना का ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर इस प्रकार से देखती है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि किसी देश की नौसेना आ रही है। इसलिए वह सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतने साधन, इतने हथियार नहीं होते, ना ही इतने आदमी होते हैं कि वह एक नौसेना का मुकाबला कर सके। इसलिए अमूमन यह समुद्री डाकू इस प्रकार से ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को देखकर शिप छोड़कर भाग जाते हैं। आपको याद होगा, इसी साल 1 जनवरी को एक ऐसे ही शिप पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया था और भारतीय नौसेना को आता देख सारे समुद्री डाकू शिप छोड़कर भाग गए थे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि इस शिप पर 10, 15 या 20 डाकुओं ने कब्जा नहीं किया था। इस पर करीबन 15 ऐसे डाकू थे जिनके पास प्रॉपर आदमी और मजबूत हथियार थे, जिससे उन्होंने सोचा कि भाई हम भी कोई बड़ी तोप है। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनका सामना मार्कोस कमांडो से होने वाला है। मार्कोस कमांडो ने ड्रोन से पहले ही देख लिया था कि जो समुद्री डाकू हैं उनके पास खतरनाक हथियार है और उनकी संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में शिप से अगर उनके पास जाने की कोशिश करते तो हो सकता था कि वो गोलीबारी शुरू कर दे, जिससे हो सकता था कि नुकसान हमें भी हो। अब मार्कोस का तो रिकॉर्ड ही है कि ये बिना नुकसान के बड़े से बड़ा ऑपरेशन अंजाम देते हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि ये एयरक्राफ्ट से पैराशूट की मदद से शिप पर उतरेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो हमारा C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसे शिप के ऊपर उड़ाया गया और फिर वहां से हमारे कमांडोज की जो बोट थी उसे भी पैराशूट के जरिए गिराया गया। फिर जो हमारे कमांडो थे वह भी पैराशूट के जरिए शिप के करीब, बिल्कुल करीब लैंड हुए। उसके बाद हमारे कमांडो ने, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कुछ ही घंटों के अंदर इन सभी को सरेंडर होने पर मजबूर कर दिया। करीबन 35 से ज़्यादा इस पर जो डाकू थे उन सभी ने सरेंडर कर दिया। आप देख सकते हैं सरेंडर की वीडियो। इसके अलावा जो 17 क्रू मेंबर थे उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और यकीन मानिए इसे भारत की ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए 17 लोग 35 डाकुओं के कब्जे में थे, वह भी हथियार बंद लोगों के। उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लाना यह बहुत बड़ा काम है। इसलिए स्क्रीन पर आप देखिए, चाहे ब्रिटिश न्यूज़पेपर हो, चाहे अरब न्यूज़पेपर हो, अल जजीरा हो, जो भारत की खूब आलोचना करता है, आज के डेट में सब के सब भारत की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में तो इस समय मार्कोस कमांडो छाए हुए हैं। वह पूछ रहे हैं कि मार्कोस कमांडो कौन है जो ऐसे खतरनाक ऑपरेशन अंजाम देते हैं। अगर आप ट्विटर पर भी मार्कोस आज के डेट में सर्च करेंगे तो वहाँ भी हमारी मार्कोस कमांडो आज के डेट में ट्रेंड कर रही है। वैसे दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि मार्कोस कमांडो कौन है और यह कितने खतरनाक हैं,
तो हमने इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मार्कोस कमांडो के बारे में जानते हैं और मार्कोस पे आपको गर्व होता है तो कमेंट बॉक्स में गर्व से जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।